अमन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। लकी मरवत के इलाके तख्तीखेल में सीटीडी और सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए, असलहा भी बरामद। नाकिस तरीन फील्डिंग और फ्लॉप बैटिंग ले डूबी। शाहीन लंका ढाने में नाकाम। 171 रन का हदफ पहाड़ बन गया। एशिया कप जीतने का पाकिस्तानी ख्वाब चकनाचूर। दुबई में फाइनल मार्का। पूरी टीम 147 पर ढेर। कप्तान बाबर आजम फिर नाकाम। फखर जमान भी कुछ ना कर सके। बाकी बल्लेबाजों की भी तू चल मैं आया की रविश। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में ही ना जा सके। आइलैंडर्स ने एजाज छठी बार अपने नाम कर लिया। क्रिकेट दीवाने मायूस। दुबई में एशिया कप का फाइनल। पाकिस्तान की टॉस जीतकर श्रीलंका को बैटिंग की दावत। टॉप ऑर्डर तहस नहस होने के बाद मिडिल ऑर्डर का कमबैक। आइलैंडर्स की आखिरी ओवर्स में मार धाड़। 30 गेंदों पर 53 रन। ग्रीन शर्ट्स की इंतहाई नाकिस फील्डिंग के बायस बड़ा हदफ देने में कामयाब। कप्तान फिर नाकाम। श्रीलंका के खिलाफ फैसला कुन मार्का। बाबर आजम की मायूस कुन कारकर्दगी। सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन वापसी। फाइनल से पहले भी पूरा इवेंट फॉर्म में ना आए। रैंकिंग में पहला नंबर भी गंवा बैठे। बाबर की बैटिंग के साथ कप्तानी पर भी सवालात। श्रीलंका के हाथों पिटाई के बावजूद मोहम्मद हसनैन से पूरे 4 ओवर करवाए। टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग करने वाले मोहम्मद नवाज को 16वें ओवर में अटैक पर लाए। स्पिनर ने सिर्फ 3 रन दिए। कप्तान ने फिर भी दोबारा गेंद ना थमाई। मलका एलिज़ाबेथ की वफात पर बरतानिया से यकजहती का इजहार। पाकिस्तानी कौम आज यौम सोग मनाएगी। कौमी परचम सिरनिगू रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए 18 सितंबर को इंग्लैंड जाएंगे। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही, आलमी बहरान। ऐसी सूरत हाल कभी नहीं देखी। बैनुल अक़वामी बरादरी बड़े पैमाने पर इमदाद के लिए फौरी इक़दामात करे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की फिर अपील। माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से इक़दामात पर जोर। ग्लोबल वार्मिंग से निमटने की तैयारी ना की तो आने वाले वक्त में तमाम ममालिक को कड़े इम्तिहान का सामना होगा। एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार कर दिया। आलमी इदारे के सरबराह दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। सैलाब मुतासरीन के लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल की बेमिसाल मुआवनत पर इजहार तशक्कुर। एंटोनियो गुतेरेस मुतासरीन की आवाज़ बनकर उभरे। दौरा पाकिस्तान में जन्म लेने वाले इंसानी अलमियत से मुतल्लिक़ आगाही के हवाले से इंतहाई अहम है। आलमी बरादरी चैलेंज से निमटने के लिए मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील। वज़ीर आज़म की सैलाब ज़दा इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी बहाल करने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात की हिदायत। सूबों को दरपेश मसाइल के हल के लिए जामे मुआवनत का भी हुक्म। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। तबाही की सूरत हाल पर गौर। वफाकी वज़रा, चेयरमैन NDMA और चेयरमैन NFRCC की शिरकत। मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड। मैं सिर्फ सिंध का आपको बता दूं, हमारा अंदाज़ा है कि 350 अरब रुपए का नुकसान फार्मर कम्युनिटी को हुआ है। कम से कम 50 अरब रुपए का नुकसान लाइफ स्टॉक वालों को हुआ है। हर लोगों के गिर गए हैं। इस वक्त कई जगह पे 8 से 10 फुट पानी है और जहाँ पे नॉर्थ में पानी कम हो रहा है वहाँ पे भी अभी हालात ऐसे नहीं है कि लोग वापस जा सकें। हमारा अंदाज़ा है कि तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब लोग सिंध में डिस्प्लेस्ड हैं, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों। तारीख के बदतरीन सैलाब के बायस सिंध को शदीद तबाही का सामना। कई मकामात पर अब भी 8 से 10 फुट पानी मौजूद। कुदरती आफत से 1.25 करोड़ अफराद मुतासर। ज़राअत को 350 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
क़यामत गुजर गई, असरात बाकी। रैलों का जोर टूटने के बावजूद सैलाब ज़दा इलाकों में अलमनाक सूरत हाल, हर तरफ तबाही के मनाजिर। मुल्क भर में 1396 अमवात, 5,68,817 घर मिट्टी का ढेर, लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद, सड़कें बह गईं, ज़मीनी राबते ख़त्म, अशिया की तरसील में मुश्किलात, ग़ज़ाई बहरान का खदशा। तबाहाल सिंध में बदस्तूर सैलाब, अखराज के बावजूद मंछर झील में पानी की सतह कम न हो सकी। उमरकोट नहर में शगाफ तहसील समारो और कनई में तबाही, 20 से ज़ायद देहात ज़िरियाब, दर्जनों कच्चे मकान गिर गए। बासर वडेरों ने अपनी फसलें बचाने के लिए बंद तोड़ा, इलाका मकीनों का इल्ज़ाम। दादू में जूही पान रोड पर शगाफ, 5 यूनियन काउंसिल्स के 220 देहात ज़ेरे आब, शहर के लिए भी खतरे की घंटी, लोगों की नकल मकानी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 500 केवी ग्रिड स्टेशन को बचाने की हिदायत, मशीनरी भिजवा दी गई। पूरा बलोचिस्तान तबाही की अलमनाक दास्तान, हर तरफ बर्बादी, सैलाब ने हर चीज़ तहस नहस कर दी। मुतासरा इलाकों में खेत बचे ना खलियान, मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार, ज़ियारत और हरनाई में सड़कों का नामो निशान मिट गया, सफ़र नामुमकिन। आलमी बरादरी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद का सिलसिला जारी। अमरीका से मज़ीद 2 परवाज़ें पाकिस्तान पहुँच गई। मुत्तहिदा अरब अमारात से भी 2 तैयारों की सामान लेकर आमद, खैमे, अद्वियात और खाने पीने की अशिया शामिल। क़यामत के बाद नई आफत, जनूबी पंजाब समेत सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े, बच्चे और ख़वातीन ज़्यादा शिकार, मुतासरीन दोहरे अजाब से 2-4, अद्वियात नापैद, मच्छरों की बहुतात ने रही सही कसर पूरी कर दी, ताफुन के बायस सांस लेना भी मुहाल। शहबाज शरीफ साहब ने माजरत के साथ उन्होंने वो सेक्रेटरी जनरल साहब आए तो बार बार बाजू पकड़ के उनका, जी आप फिक्र न करें, एक एक पैसा सही लगेगा, सही लगेगा, आप वहम न करें, पैसा भाई इधर मतलब तुम खाते हो पैसे यार, खुदा खौफ करो, चुप करके काम करो तुसी। सैलाब से मुतासरा काश्तकारों को मुफ्त सोलर पंप देने का ऐलान, कुदरती आफत से आगाही के हवाले से सहाफ़ियों का किरदार काबिल तारीफ। लाहौर प्रेस क्लब की सालाना ग्रांट को बजट का हिस्सा बनाएंगे। सहाफ़ी कॉलोनी में कब्जा ग्रुपों के खात्मे के लिए पेट्रोलिंग पोस्ट बनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब, शहबाज शरीफ को मांगने का तरीका आता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को फ़ंड्स के दुरुस्त इस्तेमाल की यकीन दहानी क्यों करवा रहे थे, परवेज़ इलाही की तनकीद। बारिशों का नया स्पेल, रावलपिंडी इस्लामाबाद में जल थले, एक नशेबी इलाके ज़िरियाब, नाला लेई में पानी की सतह बुलंद, मरी में कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। लाहौर में शदीद आंधी के बाद रिमझिम, जहलम, अटक और दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। अगले 5 रोज़ के दौरान मुल्क के बालाई और बस्ती हिस्सों में मजीद गरज बरस की पेशगोई। लोगों को सड़कों पर लाने, ज़बरदस्ती इलेक्शन कराने की धमकी गीदड़ भभकी। इमरान खान कान खोल कर सुन लें, आम इंतखाबात चीखने चिल्लाने से नहीं, 2023 में अपने वक्त पर ही होंगे। किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून भी हरकत में आएगा। मरियम औरंगजेब का इंतबा। हमारे एक नाम नेहाद लीडर साहब अपनी सियासत चमका रहे हैं। इमरान नियाजी साहब, आप पाकिस्तान के आइन और कानून से बड़े नहीं हैं। अगर आपकी मंतक मान ली जाए तो कल को हर कातिल, हर जराइम पेशा वो 2-2 लाख, 50-50 हज़ार, 10,000 के जलसे करके कहेगा कि मैं बड़ा मकबूल हूं। कौम को नागहानी आफत का सामना, इमरान खान मुश्किल वक्त में भी सियासत चमका रहे हैं। इदारों को धमकियों का सिलसिला जारी, कोई भी आइन से बालातर नहीं, जो भी इंतशार फैलाएगा वो ज़रूर शिकंजे में आएगा। एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
सिंध में गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपये मन मुकर्रर। वज़ीर आला मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में मंजूरी। हम इम्पोर्टेड गंदम 9,000 रुपये मन खरीदते हैं, जिससे अपने आबादगारों के बजाय दूसरे ममालिक को फ़ायदा होता है। शर्जील मेमन का मौक़िफ़।